नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन निर्मल ज्ञान इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं शब्द के भेद। हमें पता है शब्द के भेद कितने हैं? 5 है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो पहले हम संज्ञा को देखेंगे। संज्ञा मीन्स क्या? नाउन। तो मराठी में उसको नाम भी कहते हैं। तो संज्ञा जो है, संज्ञा किसको कहते हैं? यानी संज्ञा का शाब्दिक जो अर्थ है वह सम अधिक ज्ञा बराबर क्या होता है? अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला, है ना। सम अधिक ज्ञा मीन्स सम्यक ज्ञान कराने वाला। अंत किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हमें यहाँ से हमें क्या करना है? हमें ध्यान में रखना है संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा का दूसरा भी नाम है, दूसरा पर्याय है ना। जैसे मैंने कहा है कि मराठी में उसको क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। तो संज्ञा का दूसरा जो नाम है मीन्स पर्याय है वो क्या है? नाम है। तो नाम की जो डेफिनेशन है वो कैसी है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी दोनों जो डेफिनेशन है वो कैसी है? सेम है। तो अभी हम देखेंगे संज्ञा के भेद। यानी भेद को हम प्रकार भी बोलते हैं ना। तो संज्ञा के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। तो कौन से हैं, है ना? ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि संज्ञा के प्रकार है, संज्ञा की डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। तो संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला तो है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, और जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, है ना। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो पहले हम तो देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो डेफिनेशन है, व्याख्या है, वो देखेंगे। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध, जवाहरलाल नेहरू, सीता, संतोष, प्रियंक, सुरभि, ऐसे बहुत सारे क्या रहते हैं? नाम रहते हैं। यानी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो भेद है वो कौन सा है? जातिवाचक है ना। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जो है, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बराबर है। फिर से, जो शब्द किसी प्राणी जो है, पदार्थ है, समुदाय है, उसके जाति का बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य है, नर है, नारी है, ग्रंथ है, पर्वत है, कुत्ता है, हाथी है, फल है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। हाँ, लड़का है, लड़की है, ऐसे। तो फिर इसमें जातिवाचक में और 2 भेद आ रहे हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? कि किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों का द्रव्यवाचक कहते हैं, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे सोना है, चांदी है, ऊन है, लकड़ी है, तांबा है, ये जो है इसमें आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। फिर समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? कि जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं?
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण है सेना, कक्षा, परिवार, झुंड। हम कहते हैं कि वो देखो प्राणियों का झुंड जा रहा है। जैसे बच्चे हैं जो ग्रुप में रहते हैं, उनको भी कक्षा में बच्चे बैठे हैं ना, तो ये जो है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। तो तीसरी जो संज्ञा है वो कौन सी है, तीसरा जो भेद है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं कि किसी गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हमें ये क्या दर्शा रहा है, हमें गुण दर्शा रहा है, दशा, कार्य, भाव, स्वभाव, है ना। इसका हमें क्या कर रहा है, दर्शन दे रहा है, मीन्स बोध करा रहा है। तो जैसे गुण और दोष क्या रहेंगे, चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, है ना। तो ये सब क्या है, गुण और दोष है इसमें। दशा, दशा मीन्स पता है ना, स्थिति, बुढ़ापा है, यौवन है, प्यास है। ये भाव, आशा, स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध, शांति, मित्रता। ये तो कार्य, सहायता, प्रशंसा, सलाह, ये जो है वो किस में आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है। तो जैसे हम देखते हैं कि मीन्स संज्ञा के जो प्रकार आते हैं, ज़्यादातर हमें मीन्स भाववाचक संज्ञा का पूछा जाता है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का पूछा जाता है। लेकिन फिर भी हमें ये जो तीनों प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा में ये भी हमें ध्यान रखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और तीसरा जो भेद है वो कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। तो ये तो हो गया पहला, मीन्स जो पद के भेद है या शब्द के भेद है, संज्ञा, उसमें से ये संज्ञा जो है वो पूरा हो गया है। तो आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा वो मुझे बताना है। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको अंडरस्टूड हुआ है, तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी सजेशन होंगे, जो भी कमेंट्स होंगे, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए, ताकि और ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।